हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। भाई छत्तीसगढ़ में जो है प्राइमरी की वैकेंसी निकली हुई है वो है 2292 पद। ठीक, 21 अगस्त जो है भाई लास्ट डेट है उसको फॉर्म को अप्लाई करने की। क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है पैटर्न, वो मैं आपके साथ साझा कर दूंगी। देखिए, स्पष्ट तौर पे सबसे पहले ये बता दूं कि भाई इस वैकेंसी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का डोमिसाइल होना अनिवार्य है। ठीक है, तो अन्य राज्य वाले जितने बच्चे हैं वो तो पहले ही बाहर हो गए। दूसरी बात ये, यहाँ पर सीजीटेट भी चलेगा और साथ के साथ सीटेट भी, दोनों ही मान्य हैं। एक रूल में परिवर्तन हुआ। इससे पहले 2023 में जब वैकेंसी निकली थी तो फॉर्म भराए जाते थे तो कहा जाता था जब आपका अपॉइंटमेंट होगा ना उस टाइम तक आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाए। मगर अब की बार क्या कहा है कि भाई जब फॉर्म भर रहे हो जब आपकी सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। इस कारण जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं कैंडिडेट दौड़ से बाहर हो गए हैं। जैसा आप सभी को पता है कि अब की बार वाला सीजीटेट जो है वो टफ आया था और सीटेट 6 सितंबर को हो ही रहा था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे भर पाते अगर ये पुराने वाला नियम कि जब ज्वाइनिंग होगी उस टाइम सारे कैंडिडेचर सारी चीज़ें पूरी हो तो सीटेट पास करके 6 सितंबर को वो वाले बच्चे भी भर पाते। मगर फिलहाल वो नहीं भर पाएंगे क्योंकि इन्होंने जो कहा है कि भाई हमें तो भैया 21 अगस्त तक सारी चीज़ें पूरी चाहिए। ठीक, अब क्या है सारा मामला। भाई मामला ये है, पहले तो भाई देखो सिलेबस देख लो। सिलेबस जो है भाई यहाँ पर सिंपल है कि आपका हिंदी 15 मार्क्स की, इंग्लिश 10 मार्क्स का, मैथ्स 15, ईवीएस 10, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 15 मार्क्स का, सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग 15 मार्क्स, कंप्यूटर शिक्षा 5 मार्क्स, सामान्य ज्ञान 15 मार्क्स, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का जीके आ जाएगा। तो टोटल हो गए 100 मार्क्स। ठीक, यहाँ पर भाई आपका पाठ्यक्रम भी दे रखा है, जैसे हिंदी में वर्ण विचार, शब्द रचना, पद व पदबंध, वाक्य परिचय। ठीक है, और साथ के साथ पेडागोजी भी है। ठीक है, बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, भाषाई क्षमता और उनका विकास, समावेशी कक्षा और मल्टीलिंग्विज्म यानी बहुभाषिकता। ऐसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन है और इंग्लिश की भी पेडागोजी जो है भाई यहाँ पर आपकी आएगी। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई मैथ्स के अंदर आपका प्राचीन भारतीय गणितज्ञों, अब ये जो है भाई आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को काफ़ी फोकस किया गया। तो उसके आधार पर जो हमारे पुराने वाले गणितज्ञ रहे हैं तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, गणित की प्रकृति, गणित सीखना, आंकलन, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स मैथ्स के। ठीक, और भाई इसके बाद आ गया भाई आपका ईवीएस। ठीक, मैथ्स में देखिए यहाँ पर आपका ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक, और ईवीएस में पर्यावरण की समझ के बारे में, बच्चों की समझ, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, शिक्षा शास्त्र, ईवीएस में कक्षा की गतिविधियां, परिवार संबंध, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, सीडीपी में आपका वही बच्चे का विकास, वही जो है सीटेट वाला है ना। ठीक है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, सीखना और शिक्षा शास्त्र, तो ये सीटेट वाला ही जो है सिलेबस है यहाँ पर। ठीक, सामान्य अध्ययन में, सामान्य मानसिक योग्यता में भाई यहाँ पर रीजनिंग है जो कि 15 मार्क्स की है। कंप्यूटर शिक्षा में कंप्यूटर का यूज़, सीपीयू, एएलयू, इनकी फुल फॉर्म, प्रिंटर के प्रकार, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इंटरनेट का यूज़, ठीक है, और इन एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, स्टोरेज डिवाइसेस, सर्च इंजन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सामान्य ज्ञान में भाई यहाँ पर आ गया आपका क्या, पॉलिटी, ये आ गया आपका जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 खुली शिक्षा, ये आपका सिलेबस है। ठीक, अब वैकेंसी की अगर हम बात करें तो भाई वैकेंसी जो है बेटा वो आपको ऑनलाइन आवेदन जो है भाई वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भाई आपका जिले वाइज जो है वैकेंसी दे रखी है, जैसे कि आपका बलौदाबाजार, भाटापारा, तो भाई यहाँ पर जो है आपका कुल रिक्तियों का अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, टोटल 80 है, रायपुर में 70 है, महासमुंद में जो है भाई वो आपकी 65 है, दुर्ग में 80 है, ठीक, बालोद में 50 है, बेमित्रा में 70 है, राजनांदगांव यहाँ पर 70 है, ठीक है, कबीरधाम में 70 है, जांजगीर चांपा में 70 है, मुंगेली में 70 है, रायगढ़ 20, बिलासपुर जो है 80, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो गया टोटल 795। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई अगर हम यहाँ पर करते हैं और भी, जैसे बस्तर में अब 125 हैं। ठीक है, अब ये वाली कहाँ पर है, ये और भी ज़्यादा जो है जैसे
सहायक शिक्षक टी संवर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि राजस्थान में टीएसपी नॉन टीएसपी है, उसी तरीके से यहाँ पर ये वाले जिले जो हैं जो और ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, बस्तर 125, बीजापुर 105, दंतेवाड़ा 50, कोंडागांव 100, कांकेर 100, नारायणपुर 100, सुकमा 100, सरगुजा 100, सूरजपुर 50, बलरामपुर रमूनगंज 100, ठीक है, कोरिया 100, जशपुर 150, कोरबा 100, रायगढ़ 100, गरियाबंद 97, बालोद 20 और 1497, ये कुल मिलाकर यहाँ पर इन वाले एरियाज़ की हो गई, ठीक है। अब देखो सीधी भर्ती की भाई 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम एज जो है भाई वो 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो है भाई वो 35 ईयर्स, ठीक है। और जो है आपकी SC ST को 5 वर्ष की छूट, ठीक, वो यहाँ पर जो है वो मिल जाएगी, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर आगे जो है भाई आपकी शैक्षिक योग्यता जो है वो मेनली यहाँ पर देखी जाए तो भाई यहाँ पर आपकी जो शैक्षिक योग्यता है, यहाँ पे भाई देखिए एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होना अनिवार्य है, ठीक। आगे आपका जो शैक्षिक अनिवार्यता में हम आगे बढ़ चलें तो बेटा आप देख पाएंगे ये रहा न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं। यहाँ पर आपका सहायक शिक्षक पद पर सेवा के लिए भाई ये मिनिमम जो है आपकी होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष, ठीक है। और आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो उसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा। इससे पहले जो पुरानी भर्ती निकली थी उसमें बीएड को मान्य किया गया था, जबकि अब की बार वाली में बीएड अमान्य है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, ठीक। इसके बाद देखिए 2002 से पहले 45% वाले भी जेबीटी कर लेते थे तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला अगर 12वीं में 45% हो तो, ठीक है। 50% के साथ जो है आपका BLED 4 वर्षीय जो है बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन का रखा हो, कम से कम 50% मार्क्स तथा के साथ उच्चतर माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्पेशल में जो है भाई DED स्पेशल एजुकेशन का रखा हो, ठीक है। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, ठीक है, तो भाई 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक। अब यहाँ पर देखिए टैट, अब यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा भाई जो है समुचित सरकार द्वारा आयोजित टैट परीक्षा, तो यहाँ पे CG टैट भी चलेगा, C टेट भी यहाँ चलता है, ठीक। अब आपकी ये आपकी जब क्वालिफिकेशंस आप पूरी कर लेंगे ऑनलाइन तरीके से आपको व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है भाई आवेदन करना है, ठीक। और भाई कैंडिडेट जो हैं वो इस सारी क्वालिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, अन्य राज्य वाले तो देखिए वो भर नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये पैटर्न जो है यहाँ पर पेडागोजी को फोकस किया जाता है। चयन जो है भाई यहाँ पर सूची व्यापम cgstate.gov.in पर जो है भाई दे दी जाएगी, ठीक। और भाई यहाँ पर जो है पदों की संख्या भाई उन्होंने कहा है कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट में होता है कि भाई चेंज चाहे तो कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स के पास छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है वो होना आवश्यक है, ठीक है बेटा। यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, ठीक, तो वो क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक। और छत्तीसगढ़ में ये जो असिस्टेंट टीचर की प्राइमरी की जो है वैकेंसी है बेटा, ठीक, यहाँ पर जो है आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। ई कैडर के 795 पद हैं और टी कैडर के 1497 पोस्ट है, ठीक। आपको जो है इसके बाद जो भाई आपको और भाई इन्होंने यहाँ पर ये क्या है कि परीक्षा जो है, ठीक है, लिखित परीक्षा उसको लेकर भी भाई यहाँ पर अपडेट है। लिखित परीक्षा जो है भाई आपकी जो है वो आपकी 11/10/2026, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं परीक्षा जो है भाई आपकी 11/10/2026 और उसका संभावित समय जो है भाई वो दे रखा है आपका 10 बजे से लेकर 12:15 तक, ठीक। ये मैं आपको अभी ये दिखाई देती हूँ, ठीक। तो ये जो है भाई आपका सामने आपके डेट है, सामने आपके सारी चीज़ें हैं, ठीक। और छत्तीसगढ़ में भाई देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि दोनों तरीके की तैयारी कर लेना, एक तो फैक्चुअल भी और साथ के साथ जो है भाई आपको अपनी तैयारी जो है सीटेट के प्रीवियस पेपर जो है भाई वो काम आएंगे, ठीक है। ये आपका दे रखा है, ठीक। तो ये राज्य
छत्तीसगढ़, और उसके अंदर जो है भाई आपका ये इस तरीके से जो है आपका, इसको भाई LSAT कहेंगे, ठीक है, सहायक शिक्षक पदों हेतु लिखित परीक्षा LSAT 26, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन 24/7/2026 से, ठीक है। अंतिम तिथि 21 अगस्त, त्रुटि सुधार 22 से 24 अगस्त 5 बजे तक। परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 को। परीक्षा का समय 10 से 12:15। वेबसाइट पर प्रवेश पत्र 5 अक्टूबर को जारी हो जाएंगे, और 16 जिले मुख्यालय जो होंगे भाई आपके ही होंगे। ऑफलाइन तरीके से भाई ये आपका पेपर होगा, ठीक है। और कोई बात इस भर्ती से रिलेटेड या फिर आपकी कोई क्वेरी है बेटा, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। और अच्छे से जो है भाई इस परीक्षा को देइएगा। और सामान्य जो जनरल वाला है उसको जो है उसके फॉर्म भरने के 350 रुपये लगेंगे, ठीक। OBC के 250, SC ST के 200, ठीक। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि भाई 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जो मैंने आपको पैटर्न जो है बेटा बता ही दिया है, ठीक है। और अच्छे से जो है भाई इस परीक्षा को जो है आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए मनु राठी यूट्यूब चैनल के साथ।